कंप्यूटर। यस। तो सबसे पहले तो हम 1 सेकंड ग्रैटिट्यूड पे करेंगे सभी लोगों का, और इस ब्लिसफुल मॉर्निंग का, संजीव सर का, हेल्दीफाइड टीम के मेंबर्स का, और जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सब का, जो नहीं आए उनका भी, जो हमारे ग्रुप में है उनका भी, उनके फैमिली मेंबर्स, जहाँ पे मैं काम करती हूँ मेरे काम में जितने भी लोग हैं सब 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों के आगे लेके आइए उन सबके चेहरे की, सबके सबको मैं धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि आज उन सब लोगों की वजह से मैं प्रगतिशील हूँ, मेरी प्रगति हो रही है। तो इसलिए उन सब लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं इस अपने लैपटॉप को थैंक यू करती हूँ, मैं अपनी इस चेयर को थैंक यू करती हूँ, अपनी इस टेबल को थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इन सब की वजह से मैं अपने कार्य में बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ और तेजी से काम कर पा रही हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं थैंकफुल हूँ इस नेटवर्क के लिए, इस जूम प्लेटफॉर्म के लिए, अपने फोन के लिए, है ना, अपनी हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए, अपने वाईफाई कनेक्शन के लिए, इस लाइट के लिए, कि जिसकी वजह से मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मेरा काम बिना किसी रुकावट के तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, काम कर रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स, टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मेरे अंदर वो वैल्यूज इनकलकेट करी कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंच रही हूँ और आगे नए मुकामों को छूने की तैयारी में हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो आज का हम स्टार्ट करते हैं अपना। और जैसे कि मैंने, 1 मिनट में मैसेज भी साथ में खोल लेती हूँ, और ये बुक मैं ओपन कर रही हूँ और इसको मैं शेयर करा रही हूँ आपके साथ। और यस, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, यस जी। है ना? तो आज जो हाँ है हाँ, दिख रही है। हाँ, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है वर्क लाइक मैजिक। ठीक है? तो इससे भी पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 कोई ग्रैटिट्यूड जैसे कि मैंने बोले हैं अभी, या आप बाद में करिएगा सेशन के बाद, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा कि आपको करने हैं। ठीक है? तो कोई भी 10 ग्रैटिट्यूड इस तरीके से लिखने हैं कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माय, सबसे पहले आप जिसको भी थैंक यू करना चाहते हैं, माय पेरेंट्स दिस मॉर्निंग, जैसे मैंने आज सुबह ही अपने लिख लिए ग्रैटिट्यूड। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि कैसे मैंने लिखे हैं, सो दैट कि आपको आइडिया आ जाए। जो लोग रेगुलर हैं इसमें ब्लिसफुल मॉर्निंग में, उनको आइडिया है कि रीजन मैं खुश हूँ, इस व्यक्ति को थैंक यू कर रही हूँ क्योंकि, क्या रीजन है। जब हम रीजन देते हैं जी। तो हमारा वो जो ग्रैटिट्यूड है वो डेप्थ से निकलता है, और हम उस व्यक्ति के साथ, चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता है, मैं कनेक्ट हो जाती हूँ और मेरा ग्रैटिट्यूड उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू दिस blissful morning because today I'm alive to get another chance to achieve my dreams and goals. आज की सुबह को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आज जीवित हूँ और मुझे एक दूसरा चांस, एक और चांस मिला है अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए। कम लेके। ठीक है? तो ये कारण देना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी को थैंक यू करते हैं। अब मैं जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको चौकीदार मिल गया, तो थैंक यू भैया, आप हमारी सुरक्षा करते हो, आप रात दिन कितनी मेहनत करते हो, थैंक यू भैया आप हमारे लिए। एक वर्ड ऐसे देखो, थैंक यू जो है वो, एक कल किसी ने मुझसे पूछा था कि थैंक यू में एंड ग्रेटिट्यूड में क्या फर्क है। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो एक फीलिंग है और थैंक यू शब्द है। तो फीलिंग के साथ जब हम शब्द को बोलते हैं तो वो प्रॉपर ग्रेटिट्यूड होता है। ओके? सो जैसे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू वीर बिकॉज ही हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मैजिक वैंड। नहीं तो मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस थी मेरी लाइफ की, आज जो वीर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं मैजिक वैंड बन रही हूँ इसके लिए, है ना? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स हेल्थ। पेरेंट्स को तो हम करते ही हैं, पेरेंट्स की हेल्थ के लिए, बिकॉज दे आर हेल्दी एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। तो इस तरीके से
I'm so happy and grateful to all the people attending this blissful morning because I this is an opportunity for me to connect with the worthy people. हम सब लोग, आप सब लोग यहाँ पे बहुत वर्दी हैं। वर्दी हैं आप लोग, कितने मतलब यूनिक हैं। और मेरे को इतना चांस मिल रहा है आप सब लोगों से कनेक्ट होने के लिए, आप लोगों से सीखने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 10 ग्रेटिट्यूड अपने जरूर लिखेंगे। बेशक आप सेशन हो जाए उसके बाद आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। और ये डेली की प्रैक्टिस बनाओ कि रीजन के साथ मुझे 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं किसी भी चीज के लिए। तो आज का जो है सबसे पहला चैप्टर है हमारा 7, द मैजिकल वे, सॉरी 6 चैप्टर है, वर्क लाइक मैजिक। ठीक है। तो इसमें रंजना, थोड़ी रंजना हो ना आप यहाँ पे? तो हम लोग 6 चैप्टर, बुक सबके पास है ना? तो आप इस बुक को निकाल खोल सकते हैं, अपनी अपनी बुक को भी, नहीं तो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, उसको आप इस तरीके से देखिएगा। यस, आ गया। आज हम इस मैजिक बुक के 6 चैप्टर जो कि है वर्क लाइक मैजिक। तो वर्क का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जहां पे भी हम काम करते हैं, ठीक है, वो प्लेस मेरे लिए एक ऐसा प्लेस है कि जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मुझे एक अपना कोई एक मेरा कर्मा है जिसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमारे वर्क प्लेस में हमें बहुत लोग नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, लेकिन जब मेरे को मेरे वर्क प्लेस में कोई हर्डल आता है तो बस खुश हो जाओ वहीं पे। मेरे वर्क प्लेस पे कोई मुझे मुसीबत आती है तो बस खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए वो स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगा, वो मुसीबत, जिससे कि मैं और ऊंचाइयों पे पहुंचूंगी। मुसीबत अगर मेरे वर्क प्लेस पे आ रही है तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो मुसीबत नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस प्रॉब्लम में डाइव डीप करके कैसे जंप हाई करूंगी। तो दैट विल बी अ जंप फॉर मी। ठीक है। तो वर्क लाइक मैजिक, तो वर्क लाइक मैजिक में रोंडा बर्न हमेशा एक कोट से स्टार्ट करती हैं, और ये कोट लिखा हुआ है टॉम रॉबिन ने, जो कि एक राइटर है। If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has never been before. Push it to the wildest edge of edges. Then you force it into the realm of magic. तो हम जो अपना काम करते हैं, सबसे पहले उसको हमें और करना है। जैसे अगर मैंने आज किसी चीज को किया है, इतना किया है, तो कल मुझे उसको थोड़ा और ज्यादा करना है। मुझे उसको पुश करते रहना है उस काम को, इतना कि जब तक कि वो काम अपनी चरम सीमा पे, अपने परफेक्शन के बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंचता है, तब वो मैजिक के वर्ल्ड में एंटर करेगा। ना कि किसी काम को आज शुरू करा, छोड़ दिया इसको, फिर दूसरा शुरू किया, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है। कोई भी काम आप कर रहे हो, जो भी आप काम पकड़ के करोगे, वट एवर यू स्टार्ट, यू फिनिश इट। whatever you start, you finish it up to 100% satisfaction। कोई और हो चाहे ना हो, पर आपको 100% सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने ये काम स्टार्ट करा है और अब इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, किसी चीज को मुकाम तक पहुंचाना है। ठीक है। हाउ कैन इट बी दैट अ पर्सन हु इज born into totally poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल आप सबको पता ही है यहाँ पे। ठीक है। एंड हाउ इज इट दैट टू पीपल कैन स्टार्ट आउट इन द सेम करियर एंड येट one person career goes from success to even greater success? Why the other person works himself or herself into the ground with little success, and no matter how hard they try? होता है ना ये सब। अभी कल भी हमारी मीटिंग में कोई बात कर रहे थे कि भी हम लोग बहुत काम करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो आज का ये चैप्टर खास करके हम सभी लोगों के लिए है। और ऐसा नहीं कि हम इसको आज करके छोड़ देंगे, ये चीजें ऐसी हैं कि जब हमें टाइम टाइम पे इनको रिपीट करना जरूरी है। सो द मिसिंग लिंक टू सक्सेस इज ग्रैटिट्यूड। तो वो क्यों नहीं है? एक व्यक्ति तो इतना ऊपर पहुंच रहा है, सेम दो लोग हैं, सेम क्लासमेट हैं, सेम दोनों ने एजुकेशन करी, सेम दोनों ने करियर स्टार्ट करा, एक पहुंच गया बहुत ऊंचाइयों पे, एक रह गया पीछे। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज द मिसिंग। ठीक है। अब वो ग्रैटिट्यूड कैसे मिसिंग है वो मैं आपको बताती हूँ।
Because according to law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it is impossible to have permanent success. ठीक है? तो यहाँ पे हमेशा एक यही एक वो था, मिस्ट्री थी, एक रहस्य था जो छुपा हुआ था, जिसमें कि ग्रेटिट्यूड वर्ड नहीं था पहले, ये बाद में इसको ढूंढा गया. तो whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what or she has will be taken from them, from her. So अगर मेरे को जो भी काम मैं कर रही हूँ, मेरे को अपने काम के लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है. आपने देखा होगा, जितने बिजनेसमैन हैं वो सुबह जाते ही पहले अपने तिजोरी को, अपने सबको धूप बत्ती वगैरह दिखाते हैं, है ना. जितने मारवाड़ी लोग होते हैं, क्यों इतने आगे पहुंचे वो हमेशा अपने जो मूर्त तिजोरी होती है उसको खोलते हैं, बंद करते हैं, कुछ मंत्र वगैरह वो देते हैं, तो वो एक ग्रैटिट्यूड का फॉर्म होता है. तो हमेशा अपने काम को हमें ग्रैटिट्यूड करना है. हम में से कितने लोग हैं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का फैशन है, कितने लोग हैं जो अपनी टेबल पर बैठते हैं, काम करने की शुरुआत करते हैं. और मैं ये नहीं कह रही कि पूजा पाठ या धूप बत्ती दिखाओ, लेकिन कितने लोग होते हैं कि जो ग्रैटिट्यूड पहले अपने इसको नमस्ते करते हैं, या इसको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू. है यहाँ पे कितने लोग जो जूम हैंड अपना रेस करें, करते हैं? गुड, वेरी गुड, कीप इट डूइंग. सब करते हैं, ग्रेट. ग्रेट, मोनिका भी करती है, ममता भी करती है, वेरी नाइस. दिस इज द एटीट्यूड. सो ग्रैटिट्यूड जब आपका रहेगा, तो आप देखना कि आप कितना आगे पहुंचना शुरू कर देंगे. अब इसके हम इसको डिटेल में मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से, तो सीधा मैं आती हूँ इसके एक्सरसाइज पे. आज वो कह रही हैं कि टुडे इमेजिन दैट यू हैव एन इनविजिबल मैनेजर. इसको, ये प्रैक्टिस बहुत प्यारी है, आप इसको जरूर कीजिएगा. करना ही है, मतलब अगर आपको अपने करियर में जंप चाहिए तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस प्रैक्टिस. तो सबसे पहले हमने एक अपने दिमाग में एक इनविजिबल मैनेजर को सोचना है कि कोई एक मैनेजर है मेरे ऊपर, ठीक है, जो कि मेरी हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है आज पूरे दिन भर में. ठीक है, और वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है? रिकॉर्ड ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स यू हैव अबाउट योर जॉब. मैं अपने जॉब के बारे में क्या थॉट्स रख रही हूँ और मेरी क्या फीलिंग्स है मेरी जॉब को लेके, वो मैनेजर जो है वो एक एक चीज को नोट कर रहा है. इमेजिन दैट योर मैनेजर विल फॉलो यू वेर एवर यू गो टूडे. आप चाहे किचन में जा रहे हो वहां आपको फॉलो कर रहा है, आप चाहे गार्डन में जा रहे हो आपको वहां फॉलो कर रहा है, आप कहीं भी जा रहे हो. और जब जब आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, या जब अपने काम करने के लिए बैठ रहे हो, तो आपको अपनी जॉब को लेके क्या थॉट्स आ रहे हैं. जैसे कि अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, मैनेजर तुरंत नोट कर लेगा कि इसने ये चीज सोची है. अगर आप कह रहे हो कि यार आज का दिन तो कितना अच्छा है, आज मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स आ गए हैं, वाओ, आज मेरा शेयर मार्केट देखो कितना ऊपर पहुंच गया है, वाओ. ठीक है, तो जो भी आपका सोच है, आपको वो मैनेजर जो है वो उसको नोट कर रहा है. तो योर आप वो जो आगे जो है, इनविजिबल मैनेजर कैन ब्रिंग टू योर मनी, वर्क, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, एंजॉयमेंट एंड फुलफिलमेंट. सो द मोर मैजिक, जितना आप अपने चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप लिस्ट, आप जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी ना ग्रैटिट्यूड की, थैंक यू, जैसे आज हमने सुबह ही करा है ना, थैंक यू माय लैपटॉप, थैंक यू यार सो मच, ये एक क्लाइंट मेरे पास आया और इसकी वजह से मैंने आज ये प्रैक्टिस तो हुई मेरी. इस ये नहीं सोचना है कि मेरे को, मतलब जो चीज नहीं आई है उसके बारे में नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि उससे मुझे फायदा क्या हो रहा है. समटाइम्स कई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो लो पे करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमें तो कुछ मिला नहीं, खास खास फायदा नहीं हुआ. तो ये सोचनी हमको निकालनी है, क्योंकि मैनेजर नोट कर रहा है. ठीक है, तो आपको उस चीज को ट्रांसफॉर्म करना है ग्रेटिट्यूड में, कि थैंक यू, एटलीस्ट आज ये मेरे पास क्लाइंट आया और मेरे को अपना प्रैक्टिस करने का मौका मिला, और मेरे को एक नया एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी हीलिंग को, मैं अपने स्किल्स के थ्रू इसको हील कर पा रही हूँ, और जिससे कि मेरे कितने अच्छे टेस्टिमोनियल मुझे मिल रहा है, और इस टेस्टिमोनियल की बदौलत मुझे कितने सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं. तो इसको हमने इस तरीके से लेना है. ठीक है, शेयर मार्केट में या कोई भी मार्केट है, कहीं पे भी बिजनेस, हम कहते हैं रिसेशन आ गया, नेवर एवर से दैट रिसेशन आ गया. ठीक है, उस समय आप, कई बार मैंने देखा है कि ये प्रैक्टिस हमने ऐसे ऐसे टाइम पे भी करी है कि जब लोगों की जॉब छूट गई थी रिसेशन की वजह से, उस समय हमने यही प्रैक्टिस करी कि आई एम सो मच ग्रेटफुल कि मेरे को
सारी जिंदगी मैं जॉब कर रही थी और इस समय मुझे टाइम मिला है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पा रहा हूँ। मैं कुछ नया सीखूंगा जिससे कि मेरे स्किल्स और हाई हो। मेरे को अपना प्रोफाइल अच्छा सा बनाने का मौका मिल रहा है। मेरे को लर्निंग का टाइम मिल रहा है। मेरे को एक ऐसा टाइम मिल रहा है जिसको कि मैं अपने को भी दे सकता हूँ कुछ टाइम, है ना। तो उस तरीके से हमको इसको करना है। और मैं डेफिनेटली मैं अपना प्रोफाइल आज इतना अच्छा बनाऊंगा। मेरे को टाइम मिल गया कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मेरे को टाइम मिल गया कि मैं और अच्छे एक सर्कल में जाके बात करूंगा। मुझे एक कुछ सोचने का मौका मिल गया। मुझे कुछ बिजनेस करने का आइडिया आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमको जितना मेरे ग्रैटिट्यूड की लिस्ट लंबी होती जाएगी, उतना ही ये मैनेजर जो है ना मैजिक करेगा मेरी लाइफ में सक्सेस, मनी लाने के लिए और एंजॉयमेंट लाने के लिए। तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, गुड, ब्यूटी एंड बेनिफिट। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे ना, तो आप अपने जॉब में हमेशा ग्रैटिट्यूड ही देते रहेंगे। गुड का मतलब है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए भी अच्छा है, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा है, मेरी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, मेरे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, एंड एट लार्ज फॉर माई नेशन एंड वर्ल्ड के लिए भी वो काम अच्छा है जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा गुड ये हो गया, गुड, गुड फॉर एवरीबडी, गुड फॉर यू ऑल्सो। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब आप उसको करते वक्त मजा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपको वो काम करने में बहुत मजा आ रहा है। आप उस काम को करते वक्त इतनी खूबसूरती अपने एनवायरनमेंट में पैदा कर रहे हैं कि आपके जो टीम के लोग हैं, आपके ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं, दे ऑल आर एंजॉइंग विद यू, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी। एंड द बेनिफिट्स कि यू आर रिसीविंग बेनिफिट्स बाय दैट वर्क, ठीक है। सो बेनिफिट्स इन ऑल द सेंसेस, बेनिफिट इन द योर ग्रोथ के सेंस में, बेनिफिट इन द फाइनेंशियल सेंस में, बेनिफिट इन द लर्निंग सेंस में, बेनिफिट इन द वाइडनिंग योर पर्सपेक्टिव ऑफ योर व्यू टुवर्ड्स योर लाइफ, है ना। तो आपको हर तरह से बेनिफिट कर रहा है आपकी ग्रोथ में, हर चीज में, लर्निंग में, फाइनेंशियली, हर चीज में। तो इस तरीके से हमने आज ये करना है। और जो हमारा जिसमें उन्होंने आगे बताया कि थिंक अबाउट द पीपल हु मेक योर जॉब इजी। आप इस तरीके से भी थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू करने के कितने मायने हैं। आपने कंप्यूटर, इंटरनेट, सब चीजों को तो कर दिया, अब उन लोगों को भी थैंक यू करो जिनकी वजह से आपकी जॉब इजी हो रही है। यार चाय पिलाने आता है मुझे, थैंक यू यार, थैंक यू राम भैया। आप चाय पिलाते हो मुझे तो मेरे को थकावट 2 मिनट में उतर जाती है, मैं फिर से अपना काम शुरू कर देता हूँ, है ना। थैंक यू माय दिस कलीग जिसने मेरे लिए ये टाइप करके दिया, ठीक है। सो इस तरीके से उन लोगों के लिए भी कि इवन लिफ्ट मैन, आप ऑफिस भागे भागे जा रहे हो, लिफ्ट एकदम से आपके सामने, थैंक यू दिस लिफ्ट, इसकी वजह से मैं पाँच, जो मुझे आधा घंटा सीढ़ियां चढ़ने में लगता है, मैं 5 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच गई। हम इन चीजों को कभी ध्यान देते हैं? कभी हमने ध्यान दिया है? वो एक्सेलरेटर जो मुझे मेट्रो तक पहुंचा देता है, वो लिफ्ट जो मुझे घर तक पहुंचा देती है, वी हैव नेवर बीन थैंकफुल टू ऑल दीज थिंग्स, बट वी शुड बी, वी हैव टू बी, ठीक है। थिंक अबाउट द सारी चीजों को। आपको जब पैसा मिल रहा है, पे चेक आपको मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू करो। वो मैसेज को भी थैंक यू करो, कर करके मैसेज आता है ना कि नाउ दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, जस्ट से थैंक यू टू दैट मैसेज ऑल्सो। उन लोगों को थैंक यू करो जो उन्होंने वो सिस्टम को डेवलप करा है कि वो आप तक मैसेजेस आ रहे हैं। उन बैंक के सभी कर्मचारियों को थैंक यू करना है। सो एंड इसको आपने किस तरीके से बोलना है, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर क्या, उस चीज के लिए, ठीक है। द मोर डीपली योर मैनेजर कैन सी यू आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड, द सूनर योर मैनेजर कैन स्टार्ट टू मेक द मैजिक हैपन इन योर वर्क, एंड द मोर मैजिक विल बी क्रिएटेड। So it is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. कभी भी आप ये सोचते हैं ना कि ये तो बाई चांस हो गया, अरे बाई चांस मुझे ये ब्रेक मिल गया, नेवर। ये सब जो है आपका मैनिफेस्टेशन होता है, आपकी ग्रैटिट्यूड की पावर होती है, ठीक है। तो आपने आज इस पावर को करना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैजिक प्रैक्टिस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 1 to 10 हमको ग्रैटिट्यूड लिखने विद रीजन। सेकंड,
आपको यही करना है, while at work today imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for। अब भैया वो जितने ज्यादा उसकी कॉपी भर जानी चाहिए आपके मैनेजर के आगे, इतना अपने अपने वर्क के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, तो have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so much grateful to my laptop. I'm so much grateful to my boss for giving me this work. जैसे मैं लिखती हूँ कि I'm so much grateful to Sanjeev sir for giving me this opportunity to be a facilitator at Bob Proctor's lessons. थैंक यू सो मच। एवरी टाइम मेरा दिल जो है थैंक यू से भरा रहता है। ठीक है, तो आप हम लोगों को सबको यही करना है। एंड सोने से पहले मैजिक रॉक किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है, वो अपना चैट बॉक्स में लिख दें एन। अगर मैजिक रॉक के बारे में किसी को नहीं पता है तो प्लीज राइट डाउन एन इन द चैट बॉक्स। नो, पवन को नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पता है ओके, ज्योति मंडल नहीं पता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ मैजिक रॉक जो है, आज आप घूमने जाएंगे या घर में भी कहीं पे भी आपको मिल सकता है छोटा सा कोई भी पत्थर, अचानक से आपके दिल को टकरा जाएगा वो पत्थर। आप उसको उठाइए, बट वो स्मूथ होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। विकास जी ने तो उस दिन घूमते घूमते इनको मिल गया था। राउंड होना चाहिए, और उस मैजिक, उसको हम बोलते हैं मैजिक रॉक। उस मैजिक रॉक को वो आपकी मुट्ठी में आ जाना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, उसको आपने अपने बेड साइड पे रखना है, टेबल पे। और डेली सोने से पहले आपने उस मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, उसको इतना प्यार से पकड़ना है और उसको बोलना है, आज दिन भर में जो भी चीज आपके लिए अच्छी हुई है, कोई एक चीज आपने उसको बोलनी है उसके काम में। थैंक यू माय मैजिक रॉक, आज जो है ना मेरा लेसन बहुत अच्छा गया। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मेरे को ये क्लाइंट बहुत अच्छा मिला। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मेरा ये हाइक हुआ। व्हाट्सएवर, या थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैं पूरा दिन बहुत खुश रही हूँ। या थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैं उससे मिली। ठीक है, तो जो भी आपके पूरा दिन भर में आपको अच्छा फील होता है, वो कोई एक चीज आपने मैजिक रॉक के साथ शेयर करनी है। एंड आप मैजिक देखेंगे, वो आपके सब कॉन्शियस, कहते हैं ना जब हम सोते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन जो है ना वो एक्टिवेटेड होता है, वो काम करना शुरू करता है। और बंद सब करिए। कॉन्शियस माइंड जो होता है, प्लीज को अपने आप को म्यूट कर लें, थैंक यू सो मच। तो जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो लैंग्वेज नहीं समझता, वो सच और झूठ नहीं समझता, वो खाली पिक्चर, वो सिनेमा देखता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और जब हम सोते वक्त जो इमेजिन करते हैं ना, जो हैप्पीनेस हम अपने मैजिक ब्रेन को देते हैं ना, वो उसको मल्टीप्लाई करता है फिर। ठीक है, वो यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस भेजता है कि मेरे पास वो चीजें आए। सो दिस वाज द प्रैक्टिस नंबर 6। अब हमें करना है प्रैक्टिस नंबर 10। तो प्रैक्टिस नंबर 10 है हमारी मैजिक डस्ट एवरीवेयर। सो मैजिक डस्ट एवरीवेयर में हम करेंगे, जस्ट मिनट मेरे को पेपर खोलने, अभी तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज रेज योर हैंड। और आस्क, आस्क बिलीव एंड रिसीव का कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमें बताता है कि मैजिक डस्ट एवरीवेयर, इसका क्या है। सेंट एम्ब्रोज ने कहा है कि नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ द रिटर्निंग थैंक्स। कोई भी ड्यूटी इतनी अर्जेंट नहीं है कि आप थैंक्स को रिटर्न ना कर पाओ। ऐसा है कि कई बार आप जा रहे हैं, मम्मी ने खाना बना के बैग में डाल दिया, ओके मम्मी बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है ना, करते हैं ना हम लोग ऐसे। अरे जल्दी रखो ना लंच, जल्दी करो ना ये पैक, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। कोई ड्यूटी आपकी इतनी अर्जेंट नहीं है कि आप, जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, आप उसको ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू ना बोलें। ठीक है, तो आज से हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आपके लिए कुछ भी कर रहा है, छोटा सा भी काम कर रहा है। कई बार हम पानी की बोतल, वाइफ है उसको, वो पानी की बोतल देती है आपको, आप कहती है जल्दी कर जल्दी कर, हम उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं, हम सीधा निकल जाते हैं क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे ये करना है। तो एक सेकंड लगता है से थैंक यू डार्लिंग, तुमने मुझे पानी की बोतल दी, अब मैं पूरा दिन मेरा अच्छा सफर में जाएगा, मेरे को प्यास लगेगी तो मैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। इतना शब्द कहना है, और फिर आप अपने काम पे जाइए। आप देखेंगे आपको हर चीज आपके काम टाइम से होगा, आपकी कोई ट्रेन नहीं छूटेगी, आपका हर काम वक्त पे होगा। तो यहाँ पे जो है ना, एंशियंट जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो कहती हैं कि गिव अनदर
person with a full heart returns to as 100 fold. अगर आपको आपके लिए एक काम करता है ना, आप उसके लिए 10 काम भले ही ना करो, पर उसको 10 बार थैंक यू बोलो विद रीजन। ठीक है? तो ग्रेटिट्यूड इज अ पावरफुल एनर्जी, एंड सो whomever you direct gratitude energy towards, that where it goes, जहां भी आप डायरेक्ट करते हो ना अपने ग्रेटिट्यूड को, आपकी वो पावरफुल एनर्जी भी वहां जाती है। और जहां वो आपकी एनर्जी जाएगी ना, वो रिटर्न होके आपके पास मैनिफोल्ड आती है। ठीक है? न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो आपने जो एक्शन डाला है, वो रिएक्शन आएगा आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जस्ट एक इमेजिन करना है कि आपके हाथों में मैजिक डस्ट है, एक गोल्डन स्पार्कल है। ठीक है? गोल्डन स्पार्कल, जैसे कि देखिए ये बुक में भी आपको दिखेगा, ये दिख रहा है आपको स्पार्कल, गोल्डन डस्ट। डस्ट होती है ना जैसे गोल्डन, ऐसे हम लोग रंगोली के कलर में भी करते हैं हम लोग, ऐसे होली के कलर्स होते हैं जैसे, तो ऐसे डस्ट, गोल्डन डस्ट इसको हम कहते हैं। इसको हमेशा इमेजिन रखना है, सोचो कि आपने फिंगर्स में हमेशा चिपकी हुई है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो अपना जैसे मॉर्निंग वॉक पे ही गई, तो मैं तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, मैं हाई राइज में रहती हूँ, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो मैं ऐसे जस्ट गोल्डन डस्ट ऐसे ही डाल देती हूँ कि भी सब लोग बहुत खुश हैं, इस पूरे सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं सब खुश हैं। तो मैं किसी गरीब को देखती हूँ तो मैं उसके ऊपर ऐसे मैजिक डस्ट डाल देती हूँ कि भी ये अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है। बस गार्ड्स हैं मेरे, उनको मैं ऊपर मैजिक डस्ट डालती हूँ कि हाँ, ये लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनको, उनका जितने भी सपने हैं सब पूरे हो रहे हैं, सब पे मैजिक डस्ट डालो। आपने देखा होगा रेड लाइट पे हम खड़े होते हैं, कई बैगर्स वहां पे होते हैं। मैं आई डोंट बिलीव इन डोनेटिंग एट रेड लाइट वगैरह, बट मैं मैजिक डस्ट जरूर डालती हूँ इनके ऊपर कि इनके ऊपर जो है इनके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ये एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ये बेसिक जो इनको एम्यूनिटीज मिलनी चाहिए वो इनके पास हैं। थैंक यू मैजिक डस्ट। मैं जब मेट्रो में जाती हूँ तो मुझे पता है ये मेट्रो किसने बनाई, मैं जिस इमेजिन, जैसे इसमें भीड़ है ना, ये देखिए भीड़, कितने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। बस आपने उस भीड़ को इमेजिन करना कि कितने लोग लगे थे उस फैक्ट्री में जिन्होंने मेट्रो बनाई, कितने लोग लगे थे, बाई गॉड। मेरे सामने तो सिर्फ एक गार्ड, एक टिकट वाला और ये सब बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर के पीछे कितने लोग हैं मेरी एक इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। ये 20 रुपए की मेरी यात्रा और इतना 1 घंटे का मेरा सफर, इसको इसको मुकाम पे लाने के लिए कितने लोग इसके पीछे लगे हैं। तो हम हर लोग को जा जाके तो थैंक यू नहीं कर सकते। जस्ट स्प्रेड द मैजिक डस्ट, जस्ट स्प्रेड द मैजिक डस्ट लाइक दिस, जस्ट डू फिंगर्स लाइक दिस, मैजिक डस्ट छिड़क दी मैंने ऐसे करके। तो ये हमारा एक करना है। कोई आपको लगता है कि पेरेंट्स हैं या अपने फ्रेंड्स लोग हैं, उनके ऊपर आप मैजिक डस्ट ऐसे डाल सकते हैं। कोई आपको काम करना है, आपका काम का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आप मैजिक डस्ट डालिए कि ये प्रोजेक्ट, इसमें सब लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे ऑफिस के जितने लोग हैं सबके ऊपर आपको मैजिक डस्ट डालना है। ठीक है? एंड के साथ साथ आपने थैंक यू करना है दिल से। देखिए ना, जैसे कहना है रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, क्लीनर, कस्टमर सर्विस पीपल, और एनी ऑफ योर वर्क कलीग्स, मैजिक डस्ट उन सबके ऊपर मैजिक डस्ट, एंड सबको दिल से थैंक यू कि उनकी सर्विसेज की वजह से आप कामयाब हो रहे हैं, और उनको थैंक यू करना है। स्टोर असिस्टेंट, वेटर्स, वेट्रेस, कोई भी, एनी बडी एनीथिंग, ह्यूमन, मटेरियलिस्टिक थिंग, एनीथिंग, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पेड़ पौधे, सबको डस्ट डालने, मैजिक डस्ट। ठीक है? तो ये आज हमको करनी है। बी काइंड फॉर एवरी वन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। हर किसी के साथ हम दयावान नहीं बन सकते हैं, अगेन इट्स वेरी हार्ड। कोई मेरे लिए बहुत बुरा कर रहा है, कोई मेरे लिए गड्ढे खोद रहा है ना, कोई मेरे लिए गड्ढे खोद रहा है, कोई मेरे लिए बहुत बुराइयां कर रहा है, उसके साथ अच्छा बनना, उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालना, it takes a lot of courage. So become that courageous one today. Become that courageous one. Just enlarge your heart. कहते ना कि घर में नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए। आज अपने दिल में मैजिक डस्ट डालनी है, अपने दिल के अंदर इतनी मैजिक डस्ट डालनी है कि इसमें सबके लिए जगह है, इसमें सबके लिए। कल किसी ने ग्रुप में पूछा था कि माफ करना या ऐसा करना सही बात है या नहीं है। मुझे लगता है कि माफ करना सबसे अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि हाँ, लेकिन जस्टिस होना भी सही बात है। ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ गलत किए जा रहा है और आप उसको माफ किए जा रहे हैं।
जब उसको रियलाइज कराना कि उसने कुछ गलत किया है, एंड वी विल नॉट डू इट अगेन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन इसके साथ साथ माफ करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रॉकेट जो है जब पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलता है, स्पेस में जाता है, तो वो अपना एक बहुत बड़ा लार्ज पोर्शन नीचे छोड़ देता है, क्योंकि वो हल्का होके ही स्पेस में जाता है। उसी तरीके से अगर मुझे भी ऊंचाइयों पे पहुंचना है ना, तो मुझे ये बोझ, जो बैगेज मैं कैरी कर रही हूँ ना, किसी के ग्रज का, या किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, या किसी के लिए मैंने गलत, ये सब बैगेज हैं, ये बैगेज मुझे नहीं उठाने भैया। ये बैगेज क्या करेंगे, मेरी स्पीड को स्लो कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, मानते हैं इस बात को आप लोग? ये जितने बैगेज है ना, मुझे खाली करने हैं। आपने कभी पढ़ाई चढ़ाई चढ़ी है? तो चढ़ाई जब आप चढ़ते हैं तो क्या होता है, आप कम से कम अपने साथ रखते हैं, एक बॉटल पानी की भी रखना हमारे लिए मुसीबत हो जाती है उस टाइम पे। तो सोचिए इतने लोगों का बैगेज रख के मैं कैसे सक्सेस तक पहुंच सकती हूँ। तो मुझे ये सब आज करना है, हर हालत में बैगेज को हल्का करना है। ठीक है, और मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करना है। सो इसके बाद जो है हमको रीड थ्रू टुमारोज, आज हमको इसका प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहले वही काउंट योर ब्लेसिंग इज कॉमन, सुबह हमने करना है। स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन 10 पीपल, कोई 10 लोग आप ले लीजिए। वैसे मैं तो कहूंगी कि आप सबके ऊपर ही डालिए, लेकिन कोई 10 लोग आप करिए जिनको आपने सर्विसेज से आपको बेनिफिट हुआ हो। ठीक है, बाय थैंकिंग देम डायरेक्टली और अदरवाइज बाय मेंटली एक्नॉलेजिंग एंड थैंकिंग देम, फील ग्रेटफुल टू देम फॉर द सर्विसेज दे परफॉर्म। जैसे कि आप निकलेंगे, आपका दूध देने वाला भैया आ गया, थैंक यू भैया, आप इतना अच्छा दूध लेके आते हो, टाइम से हमारी चाय बन जाती है, थैंक यू भैया। और हल्के से मैजिक डस्ट उसके ऊपर डाल दी। हाँ, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसे कुछ कर रहे हो, लोग कहेंगे क्या जादू टोना करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हल्के से आप अपना मैजिक डस्ट ऐसे, जस्ट अपने दिमाग से भी आप मैजिक डस्ट कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपने दिल में, दिमाग में इनको एक्नॉलेज करना है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप एक्नॉलेज कीजिए अपने मेंटली एंड बाय हार्ट। ठीक है, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, होल्ड द मैजिक रॉक। ठीक है, एंड अगेन से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। सो दिस वाज द second exercise. Now we are coming to the 24th exercise. 24th exercise is the magic wand. मैजिक वैंड में हमको क्या करना है, सबको पता है मैजिक वैंड? आई थिंक सबको पता है मैजिक वैंड। तो यस मैम। है ना, तो आज हम सबको मैजिक मैन बनना है। और इस ये मैं क्योंकि हम सबको पता है मैजिक मैन के बारे में, लेकिन मैं फिर भी शेयर करूंगी इसको, क्योंकि कई लोग नए भी होंगे। और रिपीटिशन इज द बेस्ट वे टू यू नो uh, uh, to adopt that in our daily life, to adopt that phenomena, to adopt that particular aroma of that practice, है ना। तो जब हम रिपीट करते हैं ना, तो उस चीज का अरोमा, आपने खाना पकाते हैं हम लोग, तो जैसे हम सब्जी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो जब वो धीरे धीरे पकती है, तो उसकी खुशबू आनी शुरू होती है। तो इसी तरीके से जो हम रिपीट करते हैं किसी चीज को, जब हम किसी चीज को रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, तो उस चीज का जो खुशबू है, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है, और तब मैजिक होना शुरू होता है। तो मैजिक मैंड आपने देखा है, जैसे परियां होती हैं वो अपने हाथ में मैजिक मैंड रखती हैं। तो यहाँ पे हमें किसी मैजिक मैंड को नहीं रखना, मुझे खुद मैजिक मैंड बनना है। आई एम द मैजिक मैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्यारा कोट देखो, हमेशा रौंडा बन जो है बहुत अच्छे से स्टार्ट करती हैं एक कोट के साथ। ये थॉमस लियोनार्ड ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि पीपल हु वेट फॉर अ मैजिक वैंड फेल टू सी दैट दे आर द मैजिक वैंड। हम उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा, मेरी जिंदगी बदलेगा। अरे भाई, आप खुद हो वो मैजिक मैन। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान कोई जादू हो जाए, भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, भगवान ये हो जाए वो हो जाए, कितने व्रत रख लिए, कितने मंदिरों के दर्शन कराए, बस मैजिक हो जाए। अरे भाई, वो जो है ना शक्ति, वो तो एक मूर्ति इसलिए है क्योंकि एक फेथ को, हम लोगों को एक शेप देना होता है। अदरवाइज वो पावर आपके अंदर है, यू आर द मैजिक मैन। ठीक है, तो एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। तो आज आपने अपने अटेंशन से अवेयर रहना है। ठीक है, एंड सो व्हेन यू डायरेक्ट द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अनदर पर्सन्स नीड्स, दैट्स वेयर द एनर्जी गोज। एंड दिस इज द वेरी रीजन
व्हाई जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड अ मिरेकल। तो कोई भी मिरेकल से करने से पहले सभी लोग हमेशा थैंक यू परफॉर्म करते हैं। हम लोग घरों में बड़ी बड़ी पूजाएं कराते हैं, तो पूजा का हम लोग कोई लक्ष्य के लिए कराते हैं, जैसे महामृत्युंजय जाप कराया या कुछ भी हम लोग कराते हैं, तो हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं या कुछ इच्छाएं पूरी। तो वो पूजा का क्या है, वो पूजा एक तरीके से ग्रैटिट्यूड है, जो कि सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, सब किया जाता है। तो कोई भी काम करने से पहले ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इफ योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड और एनीवन यू केयर अबाउट हु इज लैकिंग फिजिकल हेल्थ, इन फंडामेंटल, इन फाइनेंशियल ट्रबल, अनहैप्पी इन देयर वर्क, स्ट्रेस्ड, सफरिंग बिकॉज अ रिलेशनशिप हैज एंडेड, लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, किसी भी वजह से अगर आप या आपके जानने वाले लोग, आपको लगता है कोई परेशानी में है, किसी का जॉब नहीं है, किसी का फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई अटका हुआ है, कोई कर्जे में अटका हुआ है, तो आपने आज क्या करना है कि बस उनके लिए एक मैजिक, उनका एक फोटो निकालना है। इसको सीधा हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं इसकी। इसको हमने कैसे करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, उसका नाम लिखना है और उनके जो परेशानी है वो लिखनी है। जैसे अभी हम लोग मैजिक बैंड बनेंगे वीर के लिए, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर फॉर योर गुड हेल्थ, योर हैप्पीनेस, है ना। मैंने ये अपनी मदर के साथ किया था, एंड यू वोंट बिलीव, मेरी मदर ने एक बहुत बड़े स्ट्रोक, उनको ब्रेन स्ट्रोक अचानक से हुआ, उसको उन्होंने सरवाइव करा। और इस तरह से और भी कई हैं। तो आज इस प्रैक्टिस को हमने करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स हो गया हमारा। चूज 3 पीपल, आज अपने कोई 3 लोगों को चूज करना है, क्योंकि आज हम करियर के ऊपर बात कर रहे हैं, सक्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज हमने कोई ऐसे 3 लोगों को चुनना है जो फेल हो रहे हैं बार बार, जो सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो फाइनेंशियली ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका फैमिली मेंबर हो, कोई आपका कलीग हो, कोई आपका नेबर हो, नेबरहुड में हो, पर आप उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने आज उसका अगर फोटो मिल जाता है आपको, व्हाट्सएप से फोटो मिल जाता है, आज की डेट में सबके प्रोफाइल में लगा रहता है, जिसको फोटो निकालना है 3 लोगों का। और कोई एक टाइम दिन का चूज करना है, दो 2 या 3 टाइम आप इसको करेंगे, उस पर्सन का, एक पर्सन का एट अ टाइम, लेकिन 3 पर्सन का एक साथ ही आप करेंगे। एक साथ मतलब कि एक पर्सन का अभी कर लिया, दूसरे का बाद में कर लिया, ऐसे नहीं करना है। एक पर्सन का पहले करना है। अपनी आंखों को हमने क्लोज करना है और उस पर्सन को इमेजिन करना है कि उसकी वो सिचुएशन से वो निकल आया है, बहुत सही है, वो ग्रो कर रहा है, उसको नई जॉब मिल गई है, उस वो बहुत पैसे वाला हो गया है, उसके पास बहुत पैसा है, और वो बहुत लोगों की हेल्प कर रहा है अपने पैसे से, उसके पास गाड़ी है, बट सो एवर यू कैन फील फॉर हिज सक्सेस और हर सक्सेस, आप कीजिए। एंड फिर अपनी आईज को ओपन करके फोटोग्राफ जो आपके हाथ में आपके सामने है, उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसका नाम और उसके उस सक्सेस के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, उसके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, या उसकी जॉब के लिए, या उसके करियर के लिए, वट सो एवर इज देयर, राइट। तो इस तरीके से हमने इस प्रैक्टिस को करना है। और जब एज यू फिनिश विद 1 पर्सन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन एंड फॉलो द सेम 2 स्टेप्स until you have finished the magic wand practice for all 3 people. So आज ही आपने एक टाइम, कोई भी टाइम निकाल लीजिए अपना, और आपने इस प्रैक्टिस को करना है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज यू कैन रेज योर जूम हैंड, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस विच इज द मैजिक मिरर। हाँ वंदना, प्लीज पूछ लो, आप अभी पूछ लो, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं कि क्या पूछना था। यस वंदना। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मैम, मॉर्निंग। किसी के लिए उनके रिलेशंस को अच्छा करने के लिए भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बिल्कुल। करना हो किसी हाँ के। आप इमेजिन कीजिए कि दे आर लिविंग अ हार्मोनियस रिलेशंस, उनके बीच में कितनी हार्मनी है, देखो दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं, दोनों के बीच में कितना प्यार है, जिससे कि उनका परिवार का हर लोग खुश हैं, उनके सब रिलेशंस खुश हैं। और वो मुझे मुझे दिख रहा है, वो मुझे फोन करके भी बता रहे हैं कि नाउ वी आर सो हैप्पी एंड वी आर गोइंग टू दैट ट्रिप, ये वो व्हाटसोएवर यू कैन इमेजिन। एवरीबडी हैज देयर यूनिक इमेजिनेशन पावर, ठीक है ना। ठीक है मैम, थैंक यू। तो मैम, और ये जो मैजिक वेन किसी के लिए कर रहे हैं तो उसको रोज रिपीट करना है कि अगर आप रिपीट एक करें बार? तो बहुत अच्छी बात है,
रिपीट करें तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास, हमारे पास लगता है बहुत वक्त में बहुत खाली समय होता है जब आपके दिल में उस पर्सन के लिए, लेकिन आज तो करनी करनी है प्रैक्टिस। लेकिन जब भी आपको मैम उसको बोलना आता है, हस्बैंड वाइफ दोनों की साथ में फोटो लेके करनी है? हाँ, क्योंकि आप उनके रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो ना, तो उनकी कोई हैप्पी हम्म, मोमेंट्स की कोई फोटो ले लो। ओके। ठीक है, मिल जाएगी कहीं ना कहीं एल्बम से। और विकास जी देखिए, ऐसा होता है ना कि प्रेयर क्या होती है, इच्छा क्या होती है, इसको मैं ना प्रसव वेदना के साथ कंपेयर करती हूँ। जब एक बेबी होता है ना, तो माँ एक अक्यूट पेन में होती है, उसका मतलब लगता है कि बस ये हो जाए, है ना। तो जब तक वो प्रसव वेदना मेरे अंदर है, तभी तो मेरा वो ड्रीम भी पूरा होगा। एक माँ भी क्या करती है ना, आपने देखा होगा कि जिस कल इंटेंशन डाली थी ना सब लोगों ने, सिक्के मिले ना कई लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग जब किसी चीज के लिए बहुत दिल से, जब वो रात दिन मेरे ख्याल में रहती है, मैं सोते जागते उस चीज के बारे में सोचता हूँ, तो यूनिवर्स कहता है हाँ बेटा, अभी तो उसको ये चीज देनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरी जान खा जाएगा। ठीक है। तो हमने मैजिक वांड सिर्फ दया खाने के लिए नहीं बनना, हमने उस व्यक्ति के लिए सोचना है, उन 3 लोगों के लिए कि भी इन इनको ये चीज मिल गई है। और जब जब मेरे दिमाग में आए, आज आए, आज तो आनी आनी, कल आए, परसों आए, मतलब इसको मुझे मैकेनिकली नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आया करेगा कभी भी कि चलो आज मैं उनके लिए क्या हुआ भी। अब डॉक्टर भी लिखता है ना कि आप दवाइयां लिख दिए तो 1 हफ्ते बाद आना, रिव्यू करता है ना डॉक्टर भी। तो आप भी तो डॉक्टर हैं, आपको भी रिव्यू करना है, क्योंकि मैंने मैजिक बैंड से गोल्डन डस्ट डाली थी, अब क्या हुआ, तो आप अपने दिमाग में आप देखेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। आप हो सकता है उनसे कनेक्ट भी हो, नहीं भी हो, आप फिर से इमेजिन करिए कि ऐसा हो गया उनके साथ। ठीक है ना। तो आप हफ्ते में करिए, 2 हफ्ते में कीजिए, जब आपको याद आए तब कीजिए। इसमें कोई रूल नहीं है, ये तो बस आपका दिल है, आपकी प्रसव वेदना है कि आप अपने मैम, ड्रीम को कितना इफ जल्दी। यू गिव 2 मिनट्स टाइम, लास्ट मिनट्स, तो मैं एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी बताती हूँ। आप जो बताया ना वो पूरा उसमें समझ में आ जाएगा, इफ यू हैव टाइम। श्योर श्योर, बिल्कुल ममता। और जिस टाइम की तो कोई बात नहीं है, मैं इसको जल्दी, अगर आप ऐसा है तो मैं इसको क्विकली आई विल कंप्लीट। तो मैजिक मिरर पे हम चलते हैं, ठीक है। तो मैजिक मिरर है हमारा नाउ चैप्टर 27। मैजिक मिरर हम सबको पता है, मैजिक मिरर में हमको क्या करना है कि सुबह उठ के हमको मैजिक, जब भी हम अपने मिरर में, जब भी हम अपनी शक्ल देखें, तो मुझे कम से कम कोई 3 चीजें अपने लिए अच्छी बोलनी है, अपने को शाबाशी देनी है। जैसे मैं तो डेली सुबह उठती हूँ ना, मुंह धोने के लिए, जैसे मैं बाथरूम में जाती हूँ ब्रश व्रश करने के लिए, तो बस शक्ल देखते ही वाह, अपने आप को प्रेज करना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है। हम दुनिया को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन हम अपने आप को, देखो ये मैजिक है। कल हमने प्रॉस्पेरिटी में भी किया था ना कि मिरर योर एनवायरनमेंट इज योर मिरर। सो द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस। बहुत प्यारी चीज है ये। आपके इमोशंस कैसे होंगे, उसी के हिसाब से चीजें डिफरेंट होंगी। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आपके आगे एक सूखी रोटी भी रखी होगी ना, तो आप कहोगे कि वाह, क्या टेस्ट है इस रोटी में। तारीफ करोगे आप अपनी बीवी की कि क्या बनाया है यार तूने, आलू मटर की सब्जी आज। लेकिन अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, तो आपके पास तो भैया मलाई पनीर होगा, कुछ भी होगा ना, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको उसमें स्वाद ही नहीं आएगा। तो इमोशन से हमारे अपीयरेंस चेंज होते हैं। ठीक है। तो सी, एंड दस वी सी मैजिक एंड ब्यूटी इन देम। सो वाइल द मैजिक एंड ब्यूटी आर रियली इन अवर सेल्स। तो हमारे अंदर ही मैजिक एंड ब्यूटी है। अभी तक क्या होता था, जब तक मैं प्रैक्टिस, हम सुबह उठे 10 तरह की टेंशनों के साथ उठते थे, शीशे में मुंह धोते थे, यार ये झाइयां पड़ गई हैं, ये ऐसा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, फेशियल कराना ऐसे। लेकिन अब जब भी हम उठते हैं, शीशे में देखते हैं, वाओ सुशीला, वेरी गुड, यू हैव डन दिस, यू आर सो ब्रेव। ठीक है, अब इस एज में भी तुमने ये सीखना शुरू करा है। आई एम एट 56 एज मेरा है। मैं आई रियली पैट माई सेल्फ एट द एज ऑफ 56, यू आर जस्ट डूइंग सो मच थिंग्स, है ना। वाओ, rather than sitting on the sofa and watching the TV, your whole day you're busy in your with your clients in nutrition and all this and this magic book and blissful morning. I just appreciate myself. I say thank you Sushila, and then I say thank you that मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ।
एंड देन आई से थैंक यू, मैं इतनी काइंड हार्टेड हूँ कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी। तो अपने आप को थैंक यू करो, ठीक है। हर रोज अपने आप को, अपने बाल संवारो, अपने अच्छे से अपना मेकअप भी करो। मैं तो मेकअप अच्छा लगता है मुझे करना, आपको भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कई लोग कहते हैं ना हम तो नेचुरल रहना, अरे भी नेचुरल मेकअप भी तो भगवान ने बनाया ना, किसी न किसी ने तो बनाया, किसी इंसान ने, उसको थैंक यू करो। उसने इतना अच्छा मेकअप बनाया, लिपस्टिक लगाओ, आईब्रो वगैरह सब करो बढ़िया से, फर्स्ट क्लास बढ़िया प्रेजेंटेबल रहो। आप एक बार बताओ, मंदिर में हम सजाते हैं ना, नवरात्रों में भी रोजाना मंदिर को सजाते हैं, नए नए कपड़े में, क्यों सजाते हैं? आपका शरीर भी तो आपका मंदिर है। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी एक दिन वॉक पे जा रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर के घर आश्रम पे गए हुए थे महात्मा गांधी तो गंजे, वो तो फटाफट अपना संभाला लाठी और अपना चल दिए कि चलो। और रविंद्रनाथ टैगोर 10 मिनट लगा के आए। यार क्या इतनी देर लगा दी तुमने, सजने संवरने में इतना देर लगा? तो कहना मैं अपनी दाढ़ी बना रहा था, अपने बाल बना रहा था। उनके बाल लंबे लंबे हैं, दाढ़ी लंबी लंबी, तो इसमें टाइम लग गया कंघी करते करते। कह रहे इस उम्र में तुम क्या दाढ़ी बाल बनाने बैठ गए? तो तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये जो शरीर है मेरा मंदिर है, और जो मेरी आत्मा है तो वो मेरा भगवान है। तो मैं अपने मंदिर को सजा के आ रहा था। तो इसी तरीके से ये शरीर जो है ना मेरा मंदिर है, इसको मुझे अच्छे से डेकोरेट सुंदर सजा के रखना चाहिए हमेशा। नहा धो के साफ सुथरा अपना बाल वाल अच्छे से काट के अपने आप को, जब आप खूबसूरत लगोगे, आप देखोगे शीशे में, आपका पूरा दिन खूबसूरत हो जाएगा। एग्री करते हो मेरी इस बात से? तो चैट बॉक्स में ए लिख दो सब लोग, ठीक है, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं कि हम मेरी बात से एग्री करते हैं। वाह। थैंक यू तो सुशीला जी। यस, तो आज हमने सीधा बातें हैं प्रैक्टिस पे कि क्योंकि मैं ममता की कहानी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे कोई भी लोग मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो काउंट योर ब्लेसिंग इज द फर्स्ट स्टेप, देन ईच टाइम, आज आपने शीशे के आगे जब भी आप जाओगे, ईच टाइम यू लुक एट द मिरर टुडे, से थैंक यू एंड मीन इट मोर देन यू एवर हैव बिफोर। मतलब उस थैंक यू को ना दिल से फील करके थैंक यू कहना है कि इससे पहले शायद कभी आपने इतना फील नहीं किया होगा। अपने लिए अपने आप को थैंक यू करना है, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड देन द मैजिक रॉक अगेन, है ना, मैजिक रॉक तो हमको रात को करने ही करने। एंड देन रिमेम्बर द मैजिक द 28th डे, रिमेम्बर द मैजिक। मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए चांद यहाँ पे दिख रहा है फोटो में सबको, इसकी रोशनी नीचे पड़ रही है। तो ये जो मैजिक है ना, इसकी रोशनी से मेरा रास्ते रोशन हो रहे हैं, मेरे अंधेरे मुसीबतों के, मेरे स्ट्रगल के अंधेरों में ये रोशनी कर रही है। ये वो मैजिक है, इस मैजिक को हमेशा याद रखना है। हम लोग सुबह ब्लिसफुल मॉर्निंग में करते हैं ना रिमेम्बरेंस, कल के जो 5 चीजें हुई हैं कोई भी अच्छी, उनको याद करो। तो वो रिमेम्बरेंस है, वो कि हमेशा हम मैजिक को याद रखें कि मैजिक कहीं नहीं गया, मैजिक तो हमेशा मेरे सामने है, लेकिन मुझे उसको देखना है, ठीक है। सो चार्ल्स डिलेंट कहते हैं कि दैट्स द थिंग विद मैजिक, यू हैव गॉट टू नो इट्स स्टिल हियर ऑल अराउंड अस, और इट जस्ट सेज इनविजिबल फॉर यू, इट जस्ट स्टेज इनविजिबल फॉर यू। तो मैजिक जो है वो इनविजिबल रहता है जब तक कि हम उसको देखें ना। तो आपको आपको हर चीज को याद रखना है कि अरे कल ये चीज बड़ी मैजिकल हुई थी। तो इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है? रिमेम्बर द मैजिक बाय काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ यस्टरडे, कल मेरे साथ क्या हुआ है। तो एंड राइट देम डाउन, लिखना है उनको। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे। स्कैन करना है पूरे कल को, ठीक है। और कल के स्कैन करके क्या क्या चीजें 5 अच्छी हुई हैं उनको आपने लिखना है। 5 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, बट रिमेम्बर द मैजिक। सो विद दिस our session, our complete exercise we have done, and now the floor is open for everybody, and the very first I would like to invite Mamta. Thank you so much. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. मैं किसी को जाने अनजाने में किसी को ये स्टोरी से तकलीफ देता है तो मुझे माफ कीजिए। किसी का रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा ये स्टोरीज बताती हूँ। आज आप लोगों के सामने मौका मिला, आई एम सो थैंकफुल टू दिस। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। एक आर्चरी बो, आपको पता है, एक आर्चरी सीखने के लिए एक बंदा, एक पर्सन, एक अच्छे वर्ल्ड नंबर 1 कोच के पास चले जाता है, एक गुरु के पास, जंगल में। वो पुराने लोगों पे साधु संत होता है ना, उसके पास चला जाता है।
विथ फोकस अटेंशन, उसको सीखने के लिए बहुत इच्छा था। इतना माइंड सेट बनाया मैंने कैसा भी करके, 6 महीना में आर्चरी ये गुरु से सीखना है। फिर पूरा सरेंडर करके वो चला जाता है गुरु के पास, वो जो मास्टर के पास। वो वहां जाने के बाद गुरु क्या करता है ना, तो फर्स्ट 3 मंथ्स ऐसे बोलता है, तू बर्तन धो ले, झाड़ू पोछा करो, सब पूरा मेरी सेवा ही करो, सब बाद में देखता है। फिर 3 मंथ्स ऐसे ही वो पर्सन, वो जो स्टूडेंट है वो करते रहता है, करते रहता है। फिर इसके बाद फिर भी 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, फिर भी यही काम करते रहता है, फिर भी सेम एक्सरसाइज, सेम रूटीन। फिर एक दिन ऐसा गुस्सा आ जाता है, मास्टर मैं यहाँ क्यों आया, मुझसे ये झाड़ू पोछा बर्तन क्यों करवा रहे हैं। अरे बेटा आपको ऐसा लगा, ठीक है, मैं आज से और एक एक्सरसाइज बताऊंगी, आप करना है। जब भी मैं दिखूंगा ना, मुझे हेलो बोलना है, नहीं तो नमस्ते बोलना है। अगर नहीं हेलो नमस्ते बोलोगे नहीं ना, फिर से मैं थप्पड़ मारूंगा। मैं हाथ से मार सकते हैं, स्टिक से, डंडा से भी, कैसा भी करके मैं मारता हूँ, आपका मर्जी है। आज से क्या स्टेप हो गया, फिर वो भी काम करना हो गया। बर्तन करते समय में अचानक से पीछे आ जाता है, फिर वो देखता नहीं है, फिर थप्पड़। फिर ऐसे ही रूम क्लीन करता है, फिर पीछे से आ जाता है गुरु, फिर से मारना। ऐसे ही फिर क्या हो गया, अभी 2 एक्सरसाइजेस चालू हो गया, मीन्स अननोइंगली, अनइंटेंशनली। क्या हो गया, अभी से क्या करता है वो, अभी अटेंशन और बढ़ गया, अभी काम पे भी फोकस हो रहा है, और जब गुरु आएगा वो मारेगा। अभी दो दो काम हो गया उसके। फिर वो क्या होता है, फिर ऐसे ही 6 मंथ्स नहीं, 7 8 मंथ्स भी कंप्लीट हो जाता है, फिर से पीछे से आता है और थप्पड़ खाना, और इतना काम करना, वो बहुत थक जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है ना वो पर्सन को। मैं ना आज मेरा गुरु सोने के बाद ना, इसको डंडे से कैसा भी है ना उसका मर्डर कर लूंगा, इतना गुस्सा आ जाता है। फिर वो जो गुरु है, वो मास्टर है, वो डिवाइन एनर्जी है, जो गुरु है, जो डिवाइन एनर्जी है, हमको हमेशा देखते रहता है। वो जब भी सोते हैं, वैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है, वैसा ही है। फिर गुरु आराम से एक बेड पे सोते रहता है, इतना डीपली खराटे मारते रहता है ये पर्सन, और एक पिल्लो और एक डंडा हाथ में, कैसे भी है ना ये इंसान को मैं आज उसका उसका ब्रीथ निकलना है। आज का लास्ट डे है मेरा गुरु का। फिर जाता है, फिर ऐसा सोते रहता है वो पर्सन हमेशा, ऐसा डंडा पकड़ के हाथ उठाता है वो जो स्टूडेंट सीखने गया, तब भी उठता है वो। गुरु ने, देखो मैंने अभी देखा, आप मुझे नमस्ते नहीं बोला, और क्या है, फिर दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं किया था, ये क्या बात हो गया, मुझे मराने आया, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने देखा ना, तब भी मुझे नमस्ते बोलना है। तब उसको वो पर्सन को, स्टूडेंट को रियलाइजेशन होता है, देखो ये चीज है ना, वो मेरे ऊपर ऑलरेडी वो गुरु ने मेरे ऊपर काम कर रहे हैं। तब वो उतना ग्रेटिट्यूड मोड पे सरेंडर होके चला जाता है, तब उसका पढ़ाई और सीखना स्टार्ट होता है। 6 मंथ से पहले से ये अटेंशन, जो अलर्टनेस, जो डिवाइन एनर्जी हमको दे रहा है, आप हर चीज में अलर्ट होके काम करो। किचन में भी साल्ट डाल रहे, तब भी कितना साल्ट, उधर इधर मत सोचो, वो साल्ट भी कितना डाल रहे हैं, वो इंटेंशन डाल के आप नहा रहे, तो पानी का हवा सुनते भी नहा लो। ये अटेंशन छोटे छोटे से बच्चों को हम आदत दिलाएंगे ना, उसका सक्सेस में कभी उसको फेल्यूर कभी नहीं आएगा। वैसा ही हम भी है, हर एक चीज में अलर्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। जो शुरू में माम ने जो कोट्स बताया ना, उसका बिहाइंड ये जाइनिज्म रिलेटेड स्टोरी है। मीन्स जाइनिज्म जो कोई मूर्ति, वो लोग माइंडसेट कोई ज्यादा वो मानते हैं, हमारा माइंडसेट में भी इतना अलर्ट होना है एवरी चीज में। दैट इज माय इंटेंशन, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस हमको आएगा ही आएगा। थैंक यू। थैंक यू ममता। और इससे मुझे लग रहा है थैंक कि यू। हमारा आज का जो इंटेंशन है वो यही है कि अवेयरनेस, है ना। तो अरे हाँ, तो अब मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप
किसी को अगर शेयर करना है तो विद इन 5 मिनट्स हम लोग जल्दी जल्दी शेयर कर लेते हैं, बिकॉज मेरा ये मिशन है कि शेयरिंग इज केयरिंग एंड एवरीबडी शुड शेयर, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना आप रिसीव करेंगे। सो दैट इज द ओनली पर्पस। यस प्लीज प्लीज, आप फटाफट से आना शुरू कर दीजिए, अनम्यूट अपने आप को करके और शेयर करना शुरू कर दीजिए। गुड मॉर्निंग शॉर्ट सुशीला शॉर्ट जी एंड क्रिस्प। एंड हाय। सबको गुड मॉर्निंग। हाँ मैं बोल रही हूँ कि हर फ्राइडे ये हुआ करेगा ना अब। हाँ, हाँ अभी तो आपके लिए तो और सरप्राइज हमने मंडे से रखे हैं। ना, ये सरप्राइज बहुत अच्छा है और ताकि हम लोगों को हफ्ते में एक दिन भी होगा तो पूरी बुक याद हो जाएगी, वापस से रिपीट हो गया। और ममता की स्टोरी तो सुन के एकदम मजा आ गया, पूरी सब कुछ अब ये स्टोरी भी याद रहेगी। जैसे कोई कोई स्टोरी सर की हो या आपकी हो, एकदम माइंड में रहती है, अब ये वाली अवेयर। स्टोरी याद रहेगी। कि अवेयर कैसे रहना है, कोई वो और डरना कंटेंट और तो थैंक अच्छे यू से रंजना। रियलाइजेशन स्टोरी के रूप में हो जाता है। अगर स्टोरी पता हाँ है ना, आपको इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन ये याद ऑटोमेटिकली करने का स्टार्ट हो बहुत अच्छा जाता है। तरीका होता है स्टोरी से। कोई और शेयर करना चाहता है क्विकली, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए एंड देन वी विल कंक्लूड द मीटिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यस मैम एंड थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? थैंक यू मैम। मैम यस, थैंक यू मैम, विकास। थैंक यू हेलो विकास जी। हाँ जी विकास जी। मैम, थैंक यू आपको कि मैं जैसे मिरर हम लोग तो सब देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं पता था कि वो मिरर क्या होते हैं, मैजिक है हाँ, ना। तो उसके लिए आपको बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम कि वो मिरर जो है एक मैजिक है ना। और जैसे अब मैं देखता हूँ ना तो अब फील करता हूँ कि वाह मेरा वेट कम हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ये सब फील होता है। गुड। थैंक यू विकास जी फॉर शेयरिंग। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? Thank you, ma'am. This is Pawan. हाय पवन। This is my first magic session. ग्रेट। ओह, Till now, I didn't attend magic session. It was good, and I will do practice these things. एंड इससे हमको ये पता चलता है कि हमको अवेयर कैसा रहना चाहिए। आप बोलते रहे हमको अवेयर रहना चाहिए, हमको अवेयर रहना चाहिए, ऐसा हमको अवेयरनेस इसमें से मिलता है। हमको कैसा थैंक्स बोलना है, अवेयर के साथ माइन्यूट माइन्यूट चीज को भी हम थैंकफुल बोलते हैं। यस। जब फार्मर बोलते हैं ना, वो कीड़ों को भी ग्रेटिट्यूड देता है। हाँ। किसान लोग कीड़ों यस। में से फर्टिलाइजर ये आता है। ऐसा वेरी। माइन्यूट चीजों को भी अटेंशन के साथ अवेयरनेस अवेयरनेस लाके उसको थैंक करना है। यस। थैंक यू। थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? आपको मैं सच बता रही हूँ कि शेयरिंग से हम लोगों को कितना, आप करके देखिए। आप 2 लाइन भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट आप बोलिए जरूर। आप देखेंगे कि कितना आपकी लाइफ ओपन अप हो रही है। हम लोग यूनिवर्स के साथ ऐसे ओपन अप होना है हमको। और ये हमारा जो सेशन है, इतने एनर्जेटिक लोग बैठे हैं यहाँ पे, पता है? जो ये मंजू जी हैं, दीप्ति है, प्रतीक है, ऑल आर फुल ऑफ एनर्जी। सो रिसीव, एक्सचेंज अवर एनर्जी। Yes, one. Yeah, Dr. Shridevi, please. Ma'am. So what you said, na, this mirror. So it's like one of the very important thing is early morning when we wake up, when we do this affirmation or anything. So mirror is nothing but it will enhance our self confidence. So daily when we do that practice, self confidence automatically it will build up. So वो बहुत अच्छा, very very good concept, and then even it connect with our subconscious mind also. So mirror is our subconscious mind. So whatever we feel, whatever we absorb, everything will, even for money enhancement also, this is a very beautiful tip. So when we put money, means like what we can say in our where we put money, no, in that box, if the mirror is there, means it will multiply the money enhancement. Money also will increase. So this is also very very important thing. Thank you, Shridevi. Thank you, Dr. Shridevi. Now, Jigisha, and then we will conclude. Yes, Jigisha. यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। और मुझे ये जो मैम ने बताया ना मिरर वाला, ये मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ और मेरे वार्डरोब में भी मिरर है। तो मुझे ये मतलब हर रोज ऐसा फील होता है कि मेरा मनी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है।
और मैं हर रोज ये फील करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जिगिशा। तो मंडे से हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा एक सेशन लेके आ रहे हैं। एंड या सिंधु प्लीज प्लीज। हाँ, थैंक यू सुशीला जी, आपने सेशन मैजिक सेशन एक बार और पढ़ने का मौका मिला, इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सुशीला जी। और ये ममता की स्टोरी भी बहुत अच्छी अच्छी था। थैंक यू ममता, थैंक यू सुशीला जी, थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिंधु। थैंक यू सो मच। सो आज आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज डालूंगी संडे को शाम को। मंडे 2 दिन अब हम लोग अपना ऑफ रखेंगे, अपनी अपनी प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे संडे, राइट। मंडे को हम एक बहुत ही एनर्जेटिक पावरफुल स्पिरिचुअल एक सेशन लेके आ रहे हैं। और संडे शाम को सब चेकआउट कीजिएगा मैसेजेस को, ठीक है। तो आज का हमारा इंटेंशन है अवेयरनेस। अपने वो इनविजिबल जो मैनेजर है ना, जो ममता ने बोला डंडी गुरु मारता है, तो वो मैनेजर हमारे साथ साथ है आज पूरा दिन। तो मैनेजर डंडी मारे इससे पहले ही ग्रैटिट्यूड लिख डालो अपने अबे, काम पे, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलते इसके बारे में एक असाइनमेंट दे देती हूँ। हैं। ग्रेट ग्रेट। अलर्ट लिस्ट के बारे में, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ आज फोन भी ओपन करोगे ना, लॉक खोलने के लिए भी ये हमारा रिंग फिंगर यूज करना है। ओके, रिंग फिंगर। टीका हाँ लगाने के लिए रिंग फिंगर, दिया जलाने के लिए भी यही फिंगर आपको यूज करने हैं। आज का टास्क यही है। कितना अलर्ट हो जाओगे मुझे इवनिंग तक, अगर पॉसिबल है तो आज एक सारे लोग मैसेज ग्रुप डाल में दो। मैसेज डालेंगे ये रिंग फिंगर यूज्ड, रिंग फिंगर हाँ, यूज। लॉक खोला, फिर Yeah. ये हाँ अगर राइटिंग स्टार्ट कर रहे, फर्स्ट डॉट ये पेन पकड़ के फर्स्ट डॉट एटलीस्ट डॉट लगा के फिर ये शुरू कर दीजिए। साल्ट डाल रहे, फर्स्ट पिंच यही डाल दो। कप पकड़ रहे, हर एक चीज में ये पकड़ना शुरू कर दीजिए रिंग वंडरफुल फिंगर से। इसका ग्रेट। बिहाइंड मैं बाद में बताती हूँ। थैंक यू थैंक यू। Having ये relationship अच्छी issue. एक्सरसाइज है। हाँ हाँ तो Anyone is having relationship issue, this one works. Actually, what she is telling, na, ring ये finger ka relationship issue also will clear if anyone is having that relationship ऑल issue. ओवर डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट। Yeah, that's what. Thank you. Thank you so थैंक much. यू सो मच। सो संडे को जरूर मैसेज चेक कीजिएगा मंडे के लिए, ठीक है। ओके बाय बाय, हैव अ ग्रेट मैजिकल डे। एंड अपने उस थैंक यू। इनविजिबल मैनेजर को ध्यान में रखना है। इनविजिबल मैनेजर डंडी मारेगा उससे पहले ही थैंक यू उसको बोलना है। अपने सारे कामों की लिस्ट, सबके पास बुक है ना? अगर बुक नहीं है तो प्लीज ग्रुप में आप लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से बुक पोस्ट कर दूंगी, राइट। ओके बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू Thank मैम। you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. थैंक यू।